जैसे कि मैं आपके साथ हर एक बात शेयर करती हूँ ना, कुछ भी रहता है अच्छा बुरा, है ना। तो मैंने एक और पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मतलब मैं कुछ स्क्रीनशॉट अपडेट करूँ, यस और नो में बताना मेरे को। मतलब आए दिन, है ना, बहुत सारे मैसेज आते हैं, है ना। और मतलब मैं लोगों के एक्सक्यूज सुन के हैरान हो जाती हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं वो चीज ना आपके साथ शेयर करूं, है ना। आज भी मेरी 4-5 लोगों से बात हुई, है ना। मतलब कैसे कैसे लोग सोचते हैं। एक लेडी का मैसेज आया, मैम ये डॉग के कीड़े पड़ गए हैं, मैम कुछ हेल्प करो, इसको नहर में फेंक देंगे। तो मैंने उस मैडम को दवाइयां बताई, है ना। मैंने कहा देखो तुम कितनी जल्दी लिख देते हो नहर में फेंक देंगे, तुम्हें फील नहीं होता। तुम सोचते हो दिलजीत को फील होगा, दिलजीत बोलेगी हाँ दी तुम मुरादाबाद से डॉग करनाल लेके आ जाओ। तुम्हारे थोड़े से एफर्ट करने से वो बच्चे की जान बच सकती है ना। तुम एफर्ट क्यों नहीं करते, क्यों बहाने लगाते हो तुम लोग। मतलब 4-5 वाक्य ऐसे हुए हैं और वो सारी लड़कियां हैं। ठीक है, जितने भी वो चैट्स है, स्क्रीनशॉट्स है, मैं किसी लड़की का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग उनको गलत बोलो, ना ही मैं उनको कोई फोन नंबर शेयर करूंगी। मैं जस्ट वो आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग भी वो चीज पढ़ो, अपने पे फील लेके देखो। अगर आपको एक दिन में कोई 1000 फोन कर रहा है, 1000 मैसेज कर रहा है, तुम सबके रिप्लाई कर पाओगे? तुम सबकी मदद कर पाओगे? सुबह वो बछड़े की सर्जरी है ना, बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा है। लॉकडाउन में मैंने जो बच्चे रेस्क्यू किए थे, रखे थे, उनको 4-4 5-5 साल हो गए हैं सबको। अब कई 2-2 साल के पहले थे, कई बच्चे थे, अब वो उनका ना जो 7-8 साल के हो गए हैं उनको दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं, उनके किडनी लीवर है, उनके ट्रीटमेंट चल रहे हैं, कितनी चीजें हैं। और इन सब बीच में जब कुछ लोग मेरे को मैसेज करते हैं, देखो अच्छे लोग भी हैं जो अप्रिशिएट करते हैं ना, और उन्हीं की बदौलत मैं सच्ची बताऊं ये काम चल रहा है। अगर हर बंदा गंदा बन जाए ना तो हम लोग भी काम ना कर पाए। तो मतलब कुछ लड़कियों के मेरे को मैसेज आए, मैं उनके ना एक्सक्यूज सुन के हैरान रह जाती हूँ। एक डॉग है, बीमार है, फला इतनी दूर है, आप प्लीज हेल्प कर दो, हम आपके पास भेज देते हैं। मम्मा जॉब करते हैं, पापा भी ऑफिस जाते हैं, मैं भी कॉलेज जा रही हूँ। तो तुम छुट्टी नहीं मार सकते? देखो मेजर इशू हो तो इट्स ओके यार, 15 मिनट का काम है, 15 मिनट का ट्रीटमेंट नहीं तुम करा सकते? और जब भी मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ मैं आपके साथ अपने अपने दिल की बातें शेयर करती हूँ, उसको अदरवाइज मत लेना, है ना। और जो लड़कियों ने मेरे को मैसेज किए, कहीं तुम सोचो कि मैं तुम्हें गलत बोल रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं बोल रही, तुम्हारी जैसी और भी लोग हैं जो हमें मैसेज करते हैं। तो इस वीडियो के जरिए मे भी सबको रिप्लाई मिल जाए। एक मैडम कर रही है, मैं फतेहाबाद रहती हूँ, मुझे एक छोटा सा पपी मिला है, तो आप मदद करोगी? मैंने कहा क्या मदद करूंगी, बोलो। रख लोगी? मैं कहा नहीं रखूंगी। फिर पेज क्यों बनाया है? मैं कहा तुम्हारे लिए बनाया मैंने। फिर नाम क्यों लिखा वॉइसलेस? ये तो तुम्हारा काम है ना। तो ये मेरा काम है, मैं अपनी चॉइस से कर रही हूँ ना, मुझे सरकार ने अपॉइंट नहीं किया। और मेरे पास कोई 100 किले जमीन नहीं है। एक मैं कह रही 200 गज का शेल्टर है, 200 गज में मैं 100 बच्चे रख के बैठी हुई हूँ। तुम्हें लोगों को ये चीजें नहीं दिखती? मतलब हर रोज भौंकती हूँ फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता। और ऊपर से लड़कियां ही, मैंने काफी मैसेज किए उनको, मैं चाहूंगी आपके साथ शेयर करना। और एक वो बोल रही है नहर में डॉग फेंकाएंगे, कान में क्यों? दूसरी बात, मैं जिस एरिया में रह रही हूँ, अगर मैं यहाँ के डॉग्स की, एनिमल्स की हेल्प ना कर पाऊँ और मैं दूर दूर से मंगाऊं, तो मेरे जैसा तो मैं कह रही चबल इंसान ही नहीं है इस दुनिया पे। मैं तुम्हें 1000 बार लोगों को बोलती हूँ, तुम जिस एरिया में रहते हो ना, आज के टाइम में हर एरिया में शेल्टर है, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है। अपने एरिया के शेल्टर होम में जाओ, उनको दाल चावल आटा जो चाहिए दान दे के आओ, है ना। कभी छुट्टी मिले तो वहां तुम्हारी मौत पड़े, वहां सफाइयां करके आओ। और फ्यूचर में तुम्हें कोई हेल्प चाहिए वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। अब जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, खाना भेजते हैं, कभी मैं उनको मना करूंगी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी? तो तुम भी अपने लिंक्स लिंक्स बनाओ, जाओ उनको भी मदद करो। मैं जिस शहर में रह रही हूँ, मेरे शहर के लोग तुम भी आओ, तुम भी सफाइयां कराओ। कोई आता मरता है नहीं है, मदद सबको चाहिए। गलियों में से डॉग ले जाओ। अब मैं फिर बोलना चाहती हूँ, एक दिन कॉलेज की छुट्टी मार लोगे ना, कोई नहीं तुम पीएम बनने से रुक जाओगी। या तुम्हारी मम्मी एक दिन ऑफिस नहीं जाएगी तो कोई नहीं, मैं पूरे महीने की तनख्वाह खत्म हो जाएगी। तो प्लीज थोड़े से एफर्ट लगा के ना, देखो जो डॉग बिल्कुल बुरी कंडीशन में, मैं मानती हूँ कि आपको आपके आसपास जो एनजीओ उनको हेल्प करनी चाहिए, है ना। जिसकी माड़ी मोटी कंडीशन खराब है उसके लिए तो तुम हाथ पैर थोड़े से मार ही सकते हो ना। बस जी फोन ले लिए, नेट पैक डलवा लिए, बैठे रहो, करते रहो मैसेज पूरे जहान के एनजीओ को, कोई रिप्लाई नहीं आए तो फिर वो भी फ्रॉड है, वो भी फ्रॉड है, वो भी गंदे हैं, वो भी पैसे ठग रहे हैं।
चलो सारे एनजीओ गंदे हैं, सारे पैसे ठग रहे हैं, तुम शुरुआत करो, अपने घर से शुरुआत करो, तुम खोलो शेल्टर। मैं बोलती हूँ लड़कियों को, तुम शेल्टर खोलो, फिर तुम्हें रियलाइज होगा, है ना। देखो मैं भी एक वक्त पे क्या पता ऐसे ही बोलती होंगी, अब मैं खुद कर रही हूँ ना, मेरे को पता है जब कोई इंसान किसी एनजीओ वाले को गलत बोलता है ना, मैं कहती हूँ मत बोलो, कोई जितना कर रहा है उसको करने दो, वो वही जानता है कैसे कर रहा है वो। और दूसरी बात, जो तुम लोग दूर दूर से डॉग लेके आ जाते हो ना, किसी ने असम से भेज दिया, कोई बठिंडे से, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी भाई साहब बहन जी सबको, मेरे पास इतनी बड़ी जगह नहीं है, दुआ करो या अपने पूरे जो तुम्हारा बठिंडा, पंजाब, हरियाणा, असम है ना, सब लोगों से फंड इकट्ठा करो, हमें मोटी रकम भेजो, हम एक जमीन खरीदेंगे, वहां शेल्टर बनाएंगे, फिर तुम्हें भी एक वो पोर्शन देंगे, तुम भी अपने एरिया के डॉग भेज देना करना। रुपया किसी से 1000 नहीं दिया जाता, और इतनी दूर दूर से डॉग सबको देने हैं यार। मेरी बातें सबको बुरी लगती हैं, मैं ये सेवा करना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सिचुएशन भी तो देखो। हर रोज कुत्तों की तरह सड़कों पे घूम रही हूँ, कोई जगह हमें लीज पे दे दो, कोई ऑफर कर दो, कोई सस्ते में बेच दो। सबकी जमीनें पड़ी हैं करनाल में, इतने बड़े लैंडलॉर्ड पड़े हैं, कोई भी नहीं देता। गौओं के लिए दे दो, अब बछड़ा बेचारा है, कितनी गौएं मिलती है, उनके लिए दे दो, और कुत्तों के लिए भावनाएं नहीं है तो हमारी कोई हेल्प ही नहीं करता। और अगली बारी कोई दूर से मेरे पास डॉग लेके आ गया ना, मैं फिर बता रही हूँ, उसको मैं अपने घर में बंद करूंगी, कमरे में 1 महीना रखूंगी, उसको सफाइयां कराऊंगी, और उसको पता लगेगा कैसे चीजें होती हैं। मेरे को गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, मेरे को सिर्फ मेरे जो फॉलोवर हैं, जो खाना भेज रहे हैं, उनका सपोर्ट है, उनकी बदौलत मैं ये चीजें कर पा रही हूँ। मेरे को कोई इतना लंबा चौड़ा बिजनेस या फंड नहीं आ रहा। जो बंदा करता है ना वही ये चीज समझ सकता है। तुम लोगों से अपने घर के 2 डॉग नहीं पाले जाते, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि हम जैसे लोग हजारों ऐसे हर गली से उठा के ले आए भाई। और प्लीज मैं फिर बोलती हूँ, जो अपने सही डॉग्स के लिए मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं, मत करो। मैंने फोस्टर हाउस नहीं खोला हुआ कि मेरे सही डॉग रख लो, महीने का खर्चा दे देंगे, मैं नहीं रख सकती भाई। एक तरफ सड़कों पे पैरालाइज डॉग बेचारे कितनी गंदी लाइफ वो जी रहे हैं, उनको रेस्क्यू करूं या तुम्हारे सही डॉग रखूं। और जो मुझे बोलते हैं ना अपने पेज का नेम चेंज कर लो, वॉइस फॉर वॉइसलेस हटा दो, क्योंकि तुमने हेल्प तो करनी नहीं है। हुण मैं फतेहाबाद, दिल्ली, पंजाब च है, उत्थे जा जाके मदद करा, मतलब मैं बेवकूफ हाँ जेडे मैं जिथे रहन डी उत्थे मदद कर ला, मैं मेरे वास्ते तो बड़ी वड्डी गल है। और दूसरी बात, हाँ मैं पेज का नाम हटा लेती हूँ, तुम रख लो वॉइस फॉर वॉइसलेस नाम रख लो, अपने इलाके के डॉग रेस्क्यू करना शुरू कर दो, और करनाल से भी ले जाना शुरू कर दो, फिर तुमसे पूछूंगी मैं। मतलब इतनी लड़कियां, लड़के छोड़ो, लड़कियों को ज्यादा आग लगी पड़ी है, मैं बकवास करने के जिधर। और तुम्हें सच्ची बताऊं, मैं इतनी तमीज से बात करती हूँ, लेकिन मेरी जुबान इतनी गंदी है, मैं गलत बोलना नहीं चाहती। फिर बोलेंगे एक तरफ तो रेस्क्यू कर रही है, दूसरी तरफ तो गालियां दे रही हैं। मतलब तुम लोगों ने ना मेरे को इतना गंदा इंसान बना दिया ना, मेरी जुबान इतनी गंदी कर दी, मैं थी नहीं इतनी गंदी। मेरे को बोलते हुए शर्म भी नहीं आती, मेरे मुंह पे इतनी गालियां चढ़ी हुई ना, सोचो पता नहीं मैं ये रिकॉर्ड करते हुए भी कैसे कंट्रोल करके बैठी हुई हूँ। चलो ये सीरियस बातें तो हो गई, फनी बात भी कर लेते हैं। और जिससे कि मेरा नंबर तो है ही है ना, और मैं खाली उसमें व्हाट्सएप पे रिप्लाई करती हूँ, कॉलिंग पे वो प्राइवेसी लगी हुई है, तो मैं हमेशा मर भी जाऊंगी तो वो बिजी ही शो होएगा। क्योंकि एक दिन मैंने वो प्राइवेसी हटा दी, दे बेल पे बेल, दे बेल पे बेल, मैं कहा मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। तो मैं ओनली व्हाट्सएप पे रिप्लाई करती हूँ। और एक बार मेरे को इतने मैसेज आते हैं, मैडम मैं आपको 3 साल से मैसेज कर रहा हूँ, आप रिप्लाई नहीं कर रही। मैं क्या बेचारे को कोई काम होएगा, मैं क्या हाँ जी बताओ क्या हुआ, मैंने आपका मैसेज आज ही देखा तो मैंने रिप्लाई कर दिया, आई लाइक यू, आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी विद यू। एवें दे मैसेज आते ने, तो की मैं रिप्लाई करा, तो मर जाने। मतलब रिप्लाई नहीं भी करूंगी फिर भी करी सारे मैसेज, और एक नहीं कितने को आते हैं, अद्धे तो बोले, मतलब बंदे बुढ़े जवान, किसी को कोई मतलब नहीं, बस कुड़ी है कुत्तियां की सेवा कर दी है, चलो जी वीडियो पाती थले लव यू लिखी जाओ, व्याह करा लिया दैट्स। और हाँ ये मैसेज भी बहुत सारे मेरे को आते हैं, अगर आपने हमारी मदद नहीं करनी तो फिर आप वीडियोस क्यों डालती हो, फेमस होने के लिए डाल रही हो। अगर फेमस ही होना होता तो मैं गाने च नच लेना सी, ठीक है ना, फेमस। और हाँ अगर तुम भी डाल लो। आज के टाइम में कौन, जितने लोग रीले बनाते हैं, मैं कहती हूँ जितने लोगों के इंस्टाग्राम फेसबुक पे अकाउंट है, हर बंदा फेमस होना चाहता है। तुम भी कर लो, तुम भी टेढ़े मेढ़े नाच के वीडियो डाल रहे हो, फेमस नहीं हो रहे ना, तो डॉग्स की सेवा कर लो, फेमस हो जाओगे। ये भी मेरे को बहुत लाइन सुनने मिलती है। फिर ये तो दिखावा है ना, सेवा एक हाथ से करो, दूसरे हाथ से पता ना लगे।
हाँ, कुत्तों की सेवा एक हाथ से करो, दूसरे हाथ से पता नहीं लगे। और तुम जो कभी गलती से किसी के घर राशन बांटने चले जाते हो 500 रुपए का, उसके तुम अखबारों में भी छपवा देते हो, हर जगह प्रचार छपवा देते हो, और अगली बारी कोई राशन, कोई हेल्प नहीं आती। मेरे पास भी आसपास लोग हैं, लॉकडाउन में कोई राशन देने आ गया, जिंदगी बस जिस दिन उनकी अखबार छप गई उसके बाद कोई भी नहीं आया हेल्प कर। और हाँ, मैं एक चीज और आपको बोलना चाह रही थी, जैसे पार्कों में लिखा नहीं होता 500 रुपए फाइन, ये वो, मैं सोच रही थी हम एनिमल लवर्स ऐसे भी तो कर सकते हैं, है ना। पार्क में पोटी फेंका है ना, अपनी पोटी करके फेंका हो तुम, है ना। घर का जितना गंदा सामान, गली सब्जियां, कीड़े पड़े हो, पार्क में छोड़ाओ, है ना। ये कर सकते हैं हम तो। इनको इतनी नफरत है डॉग से, है ना। और इवन जो हम जैसे लोग हैं ना, अगर हमारे डॉग गलियों में पोटी भी कर देते हैं ना भाई, हम वो भी उठा के फेंक देते हैं कि ताकि लोगों को परेशानी ना हो। हम इतना सोचते हैं, लेकिन ये हरामजादे आजकल जो, मैं बुढ़ा नहीं बोलना चाहूंगी, फिर बोलेंगे मैं बुढ़ों को टारगेट करती हूँ ना, तो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन इनको ज्यादा आग लगी पड़ी है। अभी मेरे पे स्क्रीनशॉट आया 13 सेक्टर का, वहां पे ना ऑलमोस्ट डॉग सारी स्टरलाइज हैं, लेकिन फिर भी इन हरामियों को आग लगी पड़ी है। 13 सेक्टर के लोग परेशान है कुत्तों से, बच्चे खेल नहीं पा रहे, बुढ़े सैर नहीं कर पा रहे, बहुत आतंक छाया है कुत्तों का, इनका कुछ करो। मतलब ये जो ग्रुप बने होते हैं सोसाइटियों वाले, है ना, तुम बड़ी जल्दी मैसेज कर देते हो हम कुत्तों से परेशान है, मतलब तुम्हारी ऐसी तैसी नगर निगम में क्यों नहीं होती, वहां जाके एप्लीकेशन क्यों नहीं देते कि इन बच्चों की नसबंदी शुरू करवाई जाए, है ना। क्योंकि यही एकमात्र सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन नहीं है। इन बच्चों को कहीं फेंकवा के, है ना, गंदी, वो बोलते हैं अपने पाप मत करो, है ना, क्योंकि फल तुम्हें मिलेगा। मेरी बात ये याद जरूर रखना। मतलब पार्कें भी तुम्हारी, गलियां भी तुम्हारी, है ना। तुम्हारे बच्चों को पार्कों में भी खेलना है, गलियों में भी खेलना है, हर जगह तुम्हारे बच्चों को तो खेलना है ना, और बुड्ढों को सैर करनी है ना। तो आई नो हर बंदा इन बेजुबानों से नहीं प्यार करता, है ना। तो पाप के भागीदार मत बनो। तुम्हें नफरत है ना, एप्लीकेशन लिखो, नगर निगम वालों को बोलो कि इनका स्टेरिलाइजेशन शुरू कराया जाए, क्योंकि आने वाले समय में जितनी इनकी गिनती कम होएगी उतनी तुमको प्रॉब्लम कम होएगी, हमें भी प्रॉब्लम कम होएगी। हम अपने पर्सनल लेवल पे इतने बच्चों को स्टेरिलाइज नहीं करा सकते। हम तो जो इनके इलाज है, ट्यूमर आप देख रहे हो, वो इलाज करा पाए, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है ना। तो प्लीज यार, आप ये पाप के भागीदारी ना बन के स्टेरिलाइजेशन पे फोकस करो, और नगर निगम को जितने ज्यादा लेटर जाएंगे, ईमेल्स जाएंगे, कमिश्नर को जाएंगे ना, तभी ये शुरू किया जाएगा। तो प्लीज ये चीजें करना शुरू करो, और ये ग्रुपों में अपनी ना ऐसी तैसी कराना बंद करो, क्योंकि इसका फल तुम्हें इतना गंदा मिलेगा ना, सोच भी नहीं सकते। मैंने भी बैठे बैठे सोच रही थी, है ना, कि हर बार पार्कों में बच्चों को क्यों खेलना और बुड्ढों को क्यों सैर करनी है, अखबारें पढ़नी है ना। कि कल उन्होंने जनानियां आखन अजी हम तो पार्क में चलते हैं गैस चूल्हा लेके, वहीं पिकनिक मनाएंगे, वहीं खाना खाएंगे आज ना, कि कल नू आ रूल ना आज, है ना। मतलब फील होता है ना। और तुमने एक चीज देखना, तुम कभी किसी गली पार्क में जाओगे ना, मतलब जो लोग बोलते हैं ना हमारे सेक्टर में बड़े डॉग हैं, हम परेशान हैं, कुत्तों से ज्यादा तो बच्चे हैं। मतलब असल में ना इंसानों की नसबंदी होनी चाहिए, और रूल रखना चाहिए, 2 बच्चे, इससे ज्यादा बच्चे नहीं है। इनको राइट है 6-6 बच्चे पैदा कर लो तुम। किसी और मोहल्ले में चले जाना, मतलब, और मैं क्या ही बोलूं, फिर लोग बोलेंगे कि तू तो इंसानों के बारे में बोल रही है, जनसंख्या के बारे में बोल रही है ना। मतलब कई बार मैं भी घर आती हूँ ना, कोई बच्चा है गली में बैट बॉल खेल रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं क्या, कुत्तों से ज्यादा तो बच्चे हो गए, इनकी नसबंदी कराओ पहले।